सोचिए अगर आप सैकड़ों मीटर ऊंचाई पर फंस जाएं, ना नीचे उतरने का रास्ता और ना मदद का कोई जरिया, और जिंदा रहने के लिए आपको अपनी ही जान दांव पर लगानी पड़े, तो क्या आप हिम्मत करेंगे? हमारी आज की कहानी एक बहादुर लड़की से शुरू होती है जो हजारों मीटर ऊंचे एक टावर से नीचे उतरने की तैयारी कर रही होती है। जैसे वो लोहे की सीढ़ी पर कदम रखती है, अचानक इसका पांव फिसल जाता है और खुशकिस्मती से इसकी दोस्त फौरन रद्द-ए-अमल देती है और हिफाजती रस्सी को मजबूती से पकड़ लेती है, जिससे वो गिरने से बच जाती है। चंद ही लम्हों बाद वो सीढ़ी जिसके सहारे वो खड़ी थी नीचे जमीन पर जा गिरती है। ये देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और इनके पास नीचे उतरने का और कोई रास्ता नहीं बचता। बड़ी मुश्किल से वो खुद को संभालती है और आहिस्ता से ऊपर चढ़ना शुरू करती है। काफी जिद्दोजहद के बाद वो खतरे से बाहर आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं जैसे सब ठीक हो गया हो, लेकिन जब वो नीचे झांकती हैं तो हकीकत सामने आती है। वो सीढ़ी जो इनका बहुत सहारा थी अब नीचे गिर चुकी है। अब वो सैकड़ों मीटर ऊंचाई पर फंस चुकी हैं और नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं होता। इसी लम्हे इन्हें एहसास होता है कि शायद यहाँ आना इनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस लड़की का नाम बेकी होता है जो एडवेंचर की शौकीन होती है, लेकिन एक साल पहले एक चढ़ाई के दौरान इसने अपने आंखों से अपने शोहर को पहाड़ से गिरते और मरते देखा था। इस हादसे ने इसे अंदर से तोड़ दिया और वो लोगों से दूर हो गई थी। फिर एक दिन इसकी दोस्त इसके पास आती है और इसे बताती है कि अब वो फुल टाइम स्ट्रीमर बन चुकी है। व्यूज और तवज्जो हासिल करने के लिए अमेरिका के एक पुराने और बुलंद टीवी टावर पर चढ़ने का प्लान बनाती है। बेकी पहले इनकार कर देती है, लेकिन इसकी दोस्त इसे कायल करती है कि ये इसके गम से निकलने का एक मौका हो सकता है। एक खतरनाक एडवेंचर के जरिए माजी को पीछे छोड़ा जा सकता है। आखिर बेकी मान जाती है। दोनों गाड़ी में इस वीरान इलाके की तरफ निकलती हैं जहाँ वो टावर मौजूद होता है। रास्ते में मकामी लोगों से इन्हें पता चलता है कि ये टावर तकरीबन 600 मीटर ऊंचा है और काफी अरसे से खराब हालत में है। हुकूमत इसे जल्द गिराने वाली है, लेकिन वो इस बात को संजीदगी से नहीं लेते। अगली सुबह जल्दी उठकर टावर की तरफ रवाना हो जाती हैं। रास्ते में दाखिला मना है का बोर्ड भी लगा होता है, मगर वो इसे नजरअंदाज कर देती हैं और पैदल ही आगे बढ़ती जाती हैं। जब वो टावर के नीचे पहुंचती है तो इन्हें पहली बार इसकी असल ऊंचाई और खतरा महसूस होता है। बेकी का दिल दोबारा खौफ से भर जाता है, लेकिन इसकी दोस्त बहुत पुरजोश होती है। वो खुद को हिफाजती लॉक के जरिए एक दूसरे से जोड़ लेती हैं और फिर जंगलोद सीढ़ी के जरिए ऊपर चढ़ना शुरू कर देती हैं। बेकी माहौल खराब नहीं करना चाहती, इसलिए वो भी हिम्मत करके इसके पीछे चढ़ना शुरू कर देती है। हर कदम के साथ सीढ़ियां हिलती हैं जैसे किसी भी वक्त टूट सकती हूँ। बेकी की सांसें तेज हो जाती है और वो नीचे देखने की हिम्मत भी नहीं करती। दूसरी तरफ इसकी फ्रेंड जितनी ऊपर जाती है इतनी ही ज्यादा पुरजोश होती जाती है। कुछ ही देर में वो टावर के ऊपरी प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं। अब सिर्फ एक पतली सी लोहे की राड बाकी रह जाती है जिस पर एंटीना लगा होता है और असली चैलेंज अभी शुरू होना बाकी था। अब ऊपर जाने के लिए सिर्फ एक पतली सी लोहे की राड बची होती है जिस पर एंटीना लगा होता है। तेज हवा चारों तरफ गूंज रही होती है। बेकी गहरी सांस लेती है, आंखें बंद करती है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रहती है। सिग्नल रिसीवर के बाहर निकले हुए हिस्सों को पार करते हुए आखिरकार दोनों टावर की चोटी तक पहुंच जाती हैं। ऊपर से चारों तरफ फैले हुए पहाड़ों का शानदार मंजर देखकर बेकी खुशी से चीखने लगती है। यह ऐसा लम्हा होता है जिसके लिए उन्होंने मौत जैसे खतरे का सामना किया था। दोनों के दिलों में एक अजीब सी खुशी और कामयाबी का एहसास भर जाता है। फ्रेंड फौरन मोबाइल निकालती है और मुख्तलिफ पोज में तस्वीर और वीडियो बनाना शुरू कर देती है। इसने खास तौर पर इस लम्हे के लिए एक नया ड्रोन भी खरीदा होता है क्योंकि इसे यकीन होता है कि यह वीडियो इंटरनेट पर जरूर वायरल होगी। इधर बेकी अपने शोहर की राख निकालती है और इसे हवा में आस्ते आस्ते बखेर देती है जैसे वो अपने माजी के दुख और यादों को हमेशा के लिए अलविदा कह रही हो। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरने की तैयारी करती हैं, अचानक वो पुरानी और कमजोर सीढ़ी टूट कर नीचे गिर जाती है। खुशकिस्मती से दोनों को चोट नहीं लगती, लेकिन इनका नीचे उतरने का वह रास्ता खत्म हो जाता है। घबराकर वो फोन से मदद मांगने की कोशिश करती है, मगर वहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होता। इसी दौरान बेकी को अपने कदमों के पास एक इमरजेंसी कंटेंट बॉक्स नजर आता है जिससे इन्हें थोड़ी उम्मीद मिलती है। लेकिन फिर एक और मसला सामने आता है। हादसे के दौरान इनका बैग नीचे सिग्नल रिसीवर पर जा गिरा होता है और इसी में इनका पानी और खाना मौजूद होता है। ये सोचकर बेकी दोबारा परेशान हो जाती है। इसकी दोस्त अब भी मुस्बत रहती है। वो कहती है कि शायद सीढ़ियां गिरने की आवाज सुनकर कोई आसपास आ जाए, मगर 2 घंटे गुजरने के बावजूद कोई नजर नहीं आता है। बस दूर एक खस्ता हाल कैंपिंग वैन खड़ी दिखाई देती है। इसकी फ्रेंड दोबारा फोन चेक करती है और हैरान होती है कि इनकी अपलोड की गई वीडियोस पर किसी ने लाइक किया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर फोन को थोड़ा नीचे ले जाया जाए तो शायद सिग्नल मिल सकता है। वो फौरन मदद का मैसेज टाइप करती है और फोन को रस्सी के जरिए नीचे लटकाना शुरू करती है, लेकिन रस्सी की लंबाई कम पड़ जाती है। हत्ता कि बेकी की फ्रेंड खुद भी आधी हवा में लटक जाती है, तब भी सिग्नल नहीं मिलता। तब बेकी के जहन में एक नया ख्याल आता है। वो कहती है कि मोबाइल को नीचे फेंक देते हैं, बस इसे टूटने से बचाना होगा। वो मोबाइल को जूते के अंदर रखते हैं, लेकिन वो महफूज नहीं लगता। फिर उसकी दोस्त अपने मोजे उतारकर जूते में भर देती हैं ताकि मोबाइल अच्छी तरह फिट हो जाए। सब कुछ तैयार करने के बाद वो उम्मीद के साथ जूता नीचे फेंक देती हैं। अब सब कुछ किस्मत पर होता है। उसकी दोस्त दूरबीन से नीचे देखने लगती है और अचानक इसे एक आदमी नजर आता है। दोनों जोर जोर से चीखती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज इस तक नहीं पहुंचती। बेकी घबराकर अपना दूसरा जूता भी नीचे फेंक देती है। खुशकिस्मती से जूता गिरी हुई सीढ़ी से टकराकर इस आदमी की तवज्जो हासिल कर लेता है। दोनों खुश हो जाती हैं, लेकिन वो आदमी सिर्फ इधर उधर देखते, इसे टावर के ऊपर खड़ी लड़कियां नजर नहीं आती। बेकी अब फ्लायर गन चलाने लगती है, लेकिन इसकी दोस्त इसे रोकती है और कहती है कि ये इनका आखिरी मौका है, इन्हें रात होने का इंतजार करना चाहिए क्योंकि वो आदमी अभी करीब ही है। रात होते ही बेकी सिग्नल गन निकालती है और इसे फायर करती है। इस बार आदमी ऊपर देखता है और दोनों लड़कियां भी उसे नजर आ जाती हैं। दोनों खुशी से झूम उठती हैं और इन्हें लगता है कि अब वो बच जाएंगी, लेकिन अगले लम्हे वो आदमी इनकी गाड़ी के पास जाता है, शीशा तोड़ता है और गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। ये देखकर इनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। अब दोनों टावर के ऊपर बैठकर एक दूसरे का सहारा बनती हैं। पूरी
पूरी रात वहीं गुजार देती हैं। अगली सुबह इनका जिस्म और जहन दोनों थक चुके होते हैं। रेस्क्यू टीम भी नहीं आती, जिससे अंदाजा होता है कि शायद इनका फोन नीचे गिरकर टूट चुका था। बेकी अफसोस से कहती है कि काश इनका ड्रोन होता और वो इसके जरिए मदद का पैगाम भेज सकती थी। इसी दौरान इसकी फ्रेंड नीचे पड़े बैग को देखती है और फैसला करती है कि वो रस्सी के जरिए नीचे उतरकर इसे ले आएगी। वो रस्सी को मजबूती से बांधती है और बेकी की तरफ आखिरी बार देखकर नीचे उतरना शुरू कर देती है। लेकिन मसला ये होता है कि रस्सी पूरी नहीं होती। आखिरकार वो सेफ्टी लॉक खोल देती है और खतरा मोल लेकर नीचे छलांग लगा देती है। वो सिग्नल रिसीवर पर जा गिरती है और किसी तरह खुद को संभाल लेती है। अब इसके पास बैग तो आ जाता है, लेकिन एक नई मुश्किल सामने आ जाती है, वापस ऊपर कैसे जाया जाए। वो बैग में से सेल्फी स्टिक निकालती है और बैग को रस्सी से बांधती है और बेकी की हौसला अफजाई पर वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। जैसे इसकी फ्रेंड टावर की चोटी के करीब पहुंचने वाली होती है, अचानक इसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर बेकी खौफ से सुन्न हो जाती है। इसे लगता है कि शायद इसकी सहेली मर चुकी है। बहुत हिम्मत करके जब वो नीचे झांकती तो इसे मालूम होता है कि वो भी जिंदा है। दरअसल रस्सी से लटका हुआ बैग इसके लिए कुशन बन जाता है, जिसने इसकी जान बचा ली। दोनों कोशिशों के बाद फ्रेंड दोबारा ऊपर आ जाती है। वो सबसे पहले बैग से पानी निकाल कर पीती है, फिर वो एक कागज पर आईब्रो पेंसिल से मदद का पैगाम लिखती है और इसे ड्रोन के साथ बांध देती है। जब ड्रोन उड़ता है और करीबी ढाबे की तरफ बढ़ता है तो बेकी के चेहरे पर उम्मीद नजर आती है, लेकिन अचानक रिमोट पर नजर पड़ती है कि ड्रोन की बैटरी खत्म होने वाली है। वो फैसला करती है पहले ड्रोन को वापस बुलाकर मुकम्मल चार्ज किया जाए, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही मौका होगा। मगर मसला ये होता है कि इतनी ऊंचाई पर बिजली कहाँ से आए। रात हो जाती है। जब टावर की सिग्नल लाइट जलती है तो इनके दिल में एक नई उम्मीद जागती है। अगली सुबह बेकी हिम्मत करके दोबारा टावर पर चढ़ती है, सिग्नल लाइट का कवर हटाती है और इसके अंदर मौजूद बल्ब के सॉकेट में अपना चार्जर लगा देती है। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर ड्रोन को चार्ज करने लगती है। जैसे जैसे बैटरी फुल होने लगती है, इसके दिल में उम्मीद बढ़ती जाती है। लेकिन अचानक एक गिद्ध ऊपर मंडलाता हुआ इसकी तरफ झपटता है। घबराहट में बेकी का बैग नीचे गिर जाता है। काफी देर बाद जब ड्रोन मुकम्मल चार्ज हो जाता है, बेकी से दोबारा उड़ाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता ढाबे की तरफ बढ़ता है और बेकी खुशी से देखती रहती है। लेकिन फिर एक आदमी ड्रोन को देखता तो है, मगर नजरअंदाज करके अपना ट्रक लेकर चला जाता है। ये देखकर बेकी मुकम्मल तौर पर टूट जाती है। इसी तरह गिद्ध टावर पर आकर बैठ जाता है, जैसे इसे किसी की लाश की बू आ रही हो। ऊपर से मौसम भी खराब होने लगता है। काले बादल छा जाते हैं और एक खतरनाक तूफान आने वाला होता है। बेकी को लगता है कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगी। तभी इसकी फ्रेंड इसे हौसला देती है कि कुछ खाकर अपनी ताकत बहाल करे। बेकी अपने जूतों की तरफ देखती है और कहती है एक बार फिर मोबाइल नीचे फेंकने की कोशिश करते हैं, मगर इसकी दोस्त इसे याद दिलाती है कि जूते तो पहले गिर चुके हैं। ये सुनते ही बेकी को अचानक हकीकत याद आती है। इसकी फ्रेंड तो पहले गिरकर मर चुकी थी। वो सिर्फ अपने डर और अकेलेपन की वजह से ये समझ रही थी कि इसकी दोस्त अब भी इसके साथ है। ये सच समझते ही बेकी फूट फूट कर रोने लगती है। तूफान तेजी से करीब आ रहा होता है। बेकी खुद को समेट कर लोहे की रॉड को मजबूती से पकड़ लेती है। कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाती है। जब तूफान थमता है तो एक गिद्ध इसके पास आकर बैठ जाता है और इसके जिस्म को नोचने लगता है। लेकिन अचानक बेकी हरकत करती है और गिद्ध की गर्दन पकड़ लेती है। जाहिर है कि वो सिर्फ बेहोशी का ड्रामा कर रही होती है, ताकि गिद्ध को पकड़कर इसका गोश्त खाकर अपनी ताकत वापस हासिल कर सके। ताकत हासिल करने के बाद वो रस्सी को मजबूती से बांधती है और नीचे उतरना शुरू करती है। जब रस्सी खत्म हो जाती है तो वो सेफ्टी लॉक खोलकर एक बड़ी छलांग लगा देती है और नीचे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। वही जगह जहाँ इसकी दोस्त की लाश पड़ी होती है। वो गिद्धों को भगा देती है और फिर एक नया प्लान बनाती है। वो मोबाइल में मदद का पैगाम टाइप करती है और इसे अपनी सहेली के जूते के अंदर रख देती है। अपनी सहेली की लाश को देखकर इसके दिल में गहरा दुख और पछतावा होता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए एक सख्त फैसला करती है। वो जूते को लाश के अंदर मजबूती से फिट करती है और पूरी ताकत से इसे नीचे धक्का दे देती है। 1000 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई लाश एक कुशन की तरह काम करती है, जिससे मोबाइल महफूज रहता है। आखिरकार वो पैगाम कामयाबी से भेज दिया जाता है। रात होने पर रेस्क्यू टीम और पुलिस वहां पहुंच जाती है। तकरीबन 60 घंटों की इस खतरनाक इम्तिहान के बाद बेकी को जिंदा बचा लिया जाता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असल ताकत इसकी हिम्मत में होती है, लेकिन बाद औक़ात जिंदा रहने की कीमत बहुत भारी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें।